देखे। जिसने अपने आप को संयमित किया है, चाहे वो क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, दम्भ से, कपट से जीता है, संयमित किया है जिसने अपने आप को। मोह से हो, घर इसलिए नहीं छूटता, सबका मन होता है। वृंदावन जाकर के रहने का आप लोगों का भी होता होगा, हरिद्वार जाकर के रहने का होता है कि नहीं? लेकिन नहीं जा पाते, क्यों? मोह बड़ा है, मोह बहुत बड़ा है। बेटी का विवाह करना है, 25 साल की होगी ये बिटिया, अरे कैसे जा सकता हूँ? अरे कई लोग तो घर से आते हैं, कथा में बैठे बैठे सोचते अरे दरवाजा खोल करके चले आए अभी तो, और चाबी तो वहीं लटकी हुई है, ताला लगा के ले आते तो बढ़िया था, कोई आ जाएगा, और घर में सूना पड़ा। लड़के को छोड़ करके आई हूं, सोच का कोई ठिकाना नहीं है, कोई आ गया तो चला भी जाए। बैठे बैठे चिंतन घर का चल रहा है, कथा सुनने बैठे चिंतन घर का चल रहा है। हम घर में नहीं बैठे, घर हमारे अंदर बैठा है। कथा में आपको नहीं बैठना है, कथा को अपने आप में बिठाना है। कथा में तो बैठे हैं, लेकिन चिंतन करिए क्या कथा आपके अंदर बैठी है कि नहीं बैठी? उसको तो बिठाई नहीं हमने अपने मन मस्तिष्क में, दिमाग में, तो जगत का चिंतन है। मोह बड़ा खतरनाक है, पूरी रामायण लिख गई इस मोह के कारण। बताइए, लिखिए ना, पूरी रामायण रची गई तो केवल मोह के कारण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लगभग 10,003 चौपाइयों को लिखा, सब मोह के ऊपर, सब मोह के ऊपर। एक यही कारण है। अब बताइए ना, रावण क्या है? बोलिए, क्या है रावण? मोह नहीं है तो क्या है रावण? जो मोह रूपी रावण है, वो शांति रूपी सीता को चुरा रहा है। बताइए, मोह क्या चुराता है? शांति तो भंग करता है, क्या करता है? सीता कौन है? शांति सीता समानीता। और मोह रूपी रावण शांति को चुरा रहा है। राम जी कौन है? भगवान श्री राघवेंद्र ने अवतार धारण किया इसी मोह को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए। भगवान राघवेंद्र इस धरती पर आए, भगवान को आना पड़ा। जिनके जीवन में मोह का रावण जन्मा है, मोह का रावण जिनके जीवन में जन्मा है, उनके जीवन की समाप्ति और शांति का हरण निश्चित होना ही होना है, कोई भी बदल नहीं सकता। भगवान राम जी को देखिए, उनके जीवन को देखिए। वनवास की लीला में भगवान राघवेंद्र केवल 2 के लिए ज्यादा रोए हैं, एक लखन लाल के लिए रोए हैं, तो दूसरा माता जानकी के लिए रोए हैं। लखन कौन है? जो देने की भावना है, समर्पण। जो बांटा जाता है उसको प्रसाद कहते हैं, जो बांटा जाता है, और जो बटोरा जाता है उसको विषाद कहते हैं। देने की भावना है वो लखन है। समर्पण जहां है, समर्पण का भाव जहां है, वो लखन है। राम जी के चरणों में, माता जानकी के चरणों में, अयोध्या के प्रति, भक्तों के प्रति समर्पण, केवल त्याग देने का नाम। राम जी कौन है? सत्य है, ज्ञान है। राम जी कौन है? सत्य है,
ज्ञान। अच्छा, आप कई लोग प्रश्न करते हैं कि पहले राम जी आए थे कि ज्ञान आया था? बताइए, पहले ज्ञान आया था कि राम जी आए थे? पहले ज्ञान आया था, और ज्ञानी स्वरूप भगवान राघवेंद्र का है। पहले बोध, ब्रह्मा के वेदों से व्यक्ति को, हम सब मानवों को बोध की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहचानना। जब ज्ञान आया तो हम पहचान पाए कि ये तो जगत है। और देखो, माता की गोद में उल्टा लटका है कोख में बालक, और गर्भ में उल्टा लटका लटका बहुत प्रार्थना कर रहा है, बहुत निवेदन कर रहा है, एक बार बस जन्म दे दो, भगवान से प्रार्थना। माँ को बार बार कह रहा है, माँ एक बार जगत का दर्शन करा देना, सिर्फ एक बार दर्शन करा दे, बस इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि कुछ पूछो मत। और जैसे ही जन्म लिया कि भूल जाता है, कोई भजन नहीं करता। भगवान ने अवतार धारण किए तो गर्भ स्तुति देवताओं ने करी, गर्भ स्तुति। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सबने कहा, देवताओं ने योगेश्वर से, कृष्ण से, सत्य कहना, झूठ मत कहना। देखो, एक बार नहीं 6 बार सत्य बोला, बल्कि और ये कह दिया, देखो कान्हा कृष्ण अवतार धारण कर रहे हो, नारायण से बोल दिया, और अवतार धारण करके जा तो रहे हो नंद के आंगन में, ब्रज में, लेकिन वहां जाके रिश्तेदारी मत निभाने लग जाना। वो कंस हैं, अत्याचारी हैं, पापाचारी हैं, और उसी के लिए तुम जा रहे हो। वहां जाके मामा हैं ऐसा मत सोचने लगना। देखो, छत्तीसगढ़ की धरती कितनी बंदनी है, कितनी बंदनी है। बताओ क्यों बंदनी है? क्योंकि यहाँ के जो भांचे हैं वो हमारे राम जी हैं। कौन है? कौशल्या मैया की धरती है ना, कौशल्या मैया छत्तीसगढ़ की बेटी है। तो आप लोगों के यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व भाचा भाची का होता है कि अपने बच्चों से भी ज्यादा पवित्र भांजी मानी जाती है, बेटी से भी ज्यादा पवित्र भांजी। प्रत्येक कार्य में, पूजा में सबसे पहले उनको ही पूजा जाता है। और आप प्रणाम भी करते हैं भांजी को, भाचे को प्रणाम करते। राम नाम साचा, राम हमार भाचा। तभी कहते हैं ना, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, है ना। और वहां कंस कृष्ण को मारने की योजना बना रहा है, मारने की योजना बना रहा है। देवताओं ने कहा, देखो वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, अपने बड़े बड़े राक्षसों को भेजेगा, लेकिन रिश्तेदारी मत निभाना। और यदि रिश्तेदारी निभाई तो पहले यहाँ पर हमको वचन दो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। बार बार कहा, एक बार नहीं 6 बार कहा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितम च सत्य, बार बार बोला जा रहा है। तो भगवान का बोध ज्ञान ने कराया, फिर भगवान ज्ञान स्वरूप धारण करके आए। तो राम जी ज्ञान है, सत्य हैं। लखन कौन है? वैराग्य है, समर्पण है। 3 संज्ञा। पहले राम जी सत्य हैं, लखन समर्पण है,
बोलिए माँ महामाया मैया की। तीन भावों का वर्णन किया। राम जी सत्य हैं, लखन समर्पण है और सीता मैया शांति है। तो संतों ने भाव दिया कि राम जी ज्ञान है, लखन वैराग्य हैं और माता जानकी भक्ति है साक्षात। और याद रखिएगा, तीनों ही यदि हमारे जीवन में नहीं होंगे तो हमारा जीवन शमशान बन जाएगा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा अयोध्या शमशान बन गई। कब? शमशान जैसा लगने लगा जब हमारे राघवेंद्र वनवास धारण किए, वनवासी जीवन जीने के लिए अयोध्या को छोड़ करके जाने लगे, तो वो अयोध्या शमशान के भांति प्रतीत आ रही है, ऐसा लगने लगा। ऐसा तो हमारा जीवन भी मरघट के समान है। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, तो याद रखना ये जीवन की सार्थकता नहीं है। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, पाप से बढ़ के कोई अधर्म नहीं, झूठ से बढ़कर धर्म न दूसर सत्य समाना। केवल जीवन में सत्य है जिसके, वो साक्षात ईश्वर का दर्शन कर रहा है, याद रखिएगा। और जो सत्य बोलते हैं ना, उनकी वाणी से निकला हुआ शब्द भी सत्य हो जाता है। वो जो सोचते हैं वो अपने आप सत्य हो जाता है, निकल जाता है मुख से, क्योंकि उनके जीवन में सत्य है। और मीठा मीठा झूठ जो बोलता है, उनके जीवन में असत्य है, अधर्म है। किसी को बुरा लगे, हृदय दुखी हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। और किसी का काम बिगड़ जाए, ऐसा मीठा मीठा पहले झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्म में न दूसर सत्य समाना, धर्म में न दूसर सत्य समाना, धर्म में न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। पुराणे बखाना, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित धर्म सरस नहीं भाई। अर्थ का अर्थ मत करो। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, पर पीड़ा सम, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। पीड़ा जम नहीं अधमाई। सत्य ना दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना। जीवन में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य बोलना प्रारंभ कर। अब लोग कहते हैं कि क्या करूं दीदी, काम नहीं बनता, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है। अरे व्यापार करता हूँ, बहुत सारे काम निकल जाता है मुख से। सबसे बड़ा सहयोग रहा है मोबाइल फोन का, झूठ बोलने में।
आदमी घर में सोया पड़ा होगा, कोई पूछे बस बस भैया थोड़ी 2 किलोमीटर दूर भिरकोना में हूँ, मैं अभी आऊंगा 4 बजे मिल लूंगा, ऐसे ही तो बोल देते हैं। फिर भले ही घर में पड़ा पड़ा सो रहा और रास्ते में होगा तो बस पहुंच चुका हूं दरवाजे पर 10 मिनट में, मालूम पड़े कि आध घंटे तक कोई खबर ही नहीं है। क्या जरूरी है, साधारण सहजता में झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, सहजता में झूठ नहीं बोलना चाहिए, अकारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई बहुत बड़ा कार्य बिगड़ रहा हो, झूठ बोल देंगे तो वो झूठ भी नहीं कहलाता। किसी बेटी का घर बस रहा हो, 2-4 झूठ बोल देंगे, विवाह करा देंगे, संबंध हो जाएगा, झूठ नहीं बोलते, उसको वो सत्य माना जाएगा। प्राण संकट में हो, झूठ बोल सकते हैं, आपको पाप नहीं लगेगा। और विचार करिए ना, झूठ आपको बचा सकता है तो क्या सत्य इतना गया गुजरा है कि वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपको